हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक लेकर आया हूं लक्ष्य सीरीज में। और ये जो सीरीज है बच्चों, इसमें ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपका काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। आपने कभी ना कभी एडजेक्टिव को जरूर पढ़ा होगा, एडजेक्टिव किसे कहते हैं। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सोचिए मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया अच्छा। तो क्या ये राम के बारे में कुछ ज्यादा बता रहा है? यानी जो मैंने वर्ड यूज किया है आपका अच्छा, क्या राम के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी दे रहा है? तो ये जो वर्ड मैंने यूज किया है यहां पर अच्छा, बेसिकली ये जो वर्ड है यही आपका एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो आपका कोई भी सेंटेंस होता है, जब हम किसी नाउन के बारे में बात करते हैं तो उसकी क्वालिटीज को बताता है। बेसिकली एडजेक्टिव का मतलब होता है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं विशेषण। ये बताता है आपकी विशेषताओं के बारे में। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई टीचर है, आपका फेवरेट टीचर है, तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे कि आपका टीचर इंटेलिजेंट है, आपका टीचर काइंड है, आपका टीचर हेल्पफुल है। किस तरह का आप किस कैटेगरी में अपने टीचर को रखते हैं? तो ये जो सारे के सारे वर्ड हैं यहाँ पर, काइंड, हेल्पफुल, इंटेलिजेंट या स्ट्रिक्ट, ये सारे के सारे वर्ड आपके क्या हैं? ये सभी कहलाते हैं आपके एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक रहने वाला है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस यूज करता हूं, अगर एडजेक्टिव ना होते तो हमारी लाइफ कैसी होती है? हम जो सेंटेंस बोलते हैं डेली रूटीन में वो कितने बोरिंग होते। जैसे कि अगर मैं कहता कि राम एक लड़का है, सीता एक लड़की है, यहां पर किसी एडजेक्टिव का यूज ना किया जाए तो ये क्या है? बोरिंग से सेंटेंस लगते हैं। और जैसे ही मैं एडजेक्टिव का यूज करता हूं तो ये एक इंप्रेसिव सेंटेंस बन जाते हैं। राम एक इंटेलिजेंट लड़का है, राम एक हार्ड वर्किंग लड़का है। और इसी तरीके से सीता एक ब्यूटीफुल गर्ल है, सीता एक मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन है। तो ये जितने भी सारे के सारे आपके वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? आपका ये सभी आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये आपके सेंटेंसेस को क्या बनाते हैं? इंप्रेसिव बनाते हैं। और जो हमारी इंग्लिश है, जो हम बोलते हैं, उसको क्या करते हैं? और फ्लुएंट और बहुत अच्छे से अपने सेंटेंसेस को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करना। और अगर मैं कहूं इन शॉर्ट कि आपकी जो ग्रामर है उसको क्या करते हैं? कलरफुल बना देता है। यही है आज का टॉपिक हमारा, एडजेक्टिव। तो आज हम सारे टाइप्स आपके एडजेक्टिव के पढ़ने वाले हैं। ये जो आपका टॉपिक रहने वाला है इसमें कंप्लीट आपके जो एडजेक्टिव के टाइप होते हैं वो सभी कवर अप करेंगे, और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसके प्रैक्टिस सेशन भी लाए हैं। लेकिन उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और सभी बच्चे एम पॉली एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपका जो ये सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, इसके कंप्लीट जो नोट्स हैं वो पीडीएफ उसकी हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। सभी बच्चे जाएं और उनसे जरूर पढ़ें, वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव जो है हमारे कितने टाइप के होते हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं, ये चीज समझते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारे एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में। तो ये यहां पर मैंने आपके डिस्प्ले पर लिखे हुए हैं, सारे टाइप हैं आपके एडजेक्टिव के, जो कि हमारे क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसी तरीके से आपका आ जाएगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एम्फेटिक, एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव। ये आपके टोटल टाइप्स है एडजेक्टिव के, जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा बच्चों, ये परफॉर्मा आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक कहते हैं ना, जब तक बुनियाद नहीं होगी तो इमारत कैसे खड़ी की जाएगी, है ना। तो बुनियाद यही है, ये आपको पता होने ही चाहिए। टाइप्स अगर आपको नहीं पता है तो उसके अंदर क्या है आप कैसे बता देंगे? तो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, वो आपको डायरेक्टली क्या करता है? पॉइंट आउट करके देता है, किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन करके दे देगा और आज से पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सा एडजेक्टिव है। जब तक आपको सारे के सारे एडजेक्टिव के नाम नहीं पता है और उनकी बेसिक डिटेल्स आपको नहीं पता है, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं इसको। अच्छा, इसको सर याद कैसे रखेंगे? याद रखने की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, किस तरीके से इसको याद रखेंगे और एग्जाम में किस तरह से हमें मदद करेगा। चलिए देखते हैं। मैंने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताई है आपको, पहले भी बताई थी मैंने जब आपका लेक्चर लिया था सिलेबस डिस्कशन का। अब उसको जरूर देखेगा वीडियो को, ठीक है। PPQQNDDEI, ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, ठीक है। डबल P है, डबल Q है, इसके बाद आपका N आ जाएगा, डबल D है और EI आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको 5 से 10 बार आप इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, तो आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा कि हमारे कितने टाइप हैं टोटल। 2, 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9, टोटल कितने टाइप होगा आपके? 9 टाइप का आपका एडजेक्टिव हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो P से आपके 2 P से हमारे, एक कौन सा हमारा? प्रॉपर, एक तो है हमारा प्रॉपर,
कौन सा है? प्रॉपर। दूसरा हमारा पजेसिव, प्रॉपर पजेसिव। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसके बाद आ जाएगा आपका क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एन से आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसके बाद डी से आ जाएगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद आ जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और ई से आ जाएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। और आई से आ जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये टोटल हमारे 9 टाइप है, पीपी, क्यू, एन, DDEI। इस तरह से आपको याद कर लेना है, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। सिर्फ 10 से 15 बार आपको कहना है और आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, दो हमारे पी से हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद दो हमारे क्यू से हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसी तरह से आपका बीच में आ जाएगा फिर हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एन से। फिर आ जाएगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव। 2 डी से आ जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसके बाद एक हमारा दो हमारे ई से हैं, एम्फेटिक और एक्सक्लेमेटरी। और लास्ट में हमारा आ जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इनको सेपरेटली देखते हैं ये किस तरह से वर्क करते हैं, ग्रामर में किस तरीके से हमारे काम करते हैं। ठीक है, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो ये टोटल आप इस तरीके से याद कर लेंगे, पीपी, क्यू, एन, DDEI। ठीक है, ये मैंने आपको याद रखने की ट्रिक बताई है जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला एडजेक्टिव क्या है हमारा? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहा जाता है? इन जनरल, नॉर्मली जो हम कहते हैं, एन एडजेक्टिव इज अ प्रॉपर एडजेक्टिव इफ इट इज मीनिंग इन इज पार्टिंग सम स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, लैंग्वेज एंड ऑर्गेनाइज ग्रुप। यानी ये क्या है? आपका जो ऑर्गेनाइज्ड जो हमारा ग्रुप होता है, या स्पेसिफिक कोई पर्सन होता है, कोई प्लेस होता है, या थिंग होता है, तो उसके साथ में क्या यूज करते हैं हम? प्रॉपर एडजेक्टिव टेक एन इंडिविजुअल कैपिटल लेटर। ठीक है, उन सभी के साथ में आपका क्या होता है? यही कहलाता है हमारा, जब भी किसी प्रॉपर पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग या एक ऑर्गेनाइज्ड क्या है आपका ग्रुप के साथ, ग्रुप से मिलकर कोई वर्ड बनेगा, ग्रुप से क्या बनेगा? आपका कोई वर्ड बनेगा, तो वही क्या कहलाएगा? हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। और इसकी स्टार्टिंग जो पहला जो हमारा लेटर होता है वो कैसा होता है? आपका कैपिटल होता है। द टर्म इज यूज्ड इनफॉर्मली, ये टर्म इनफॉर्मली यूज होती है। ठीक है, इन शॉर्ट में आपको बता दूं किस तरीके से आपको याद रखना है प्रॉपर एडजेक्टिव को। प्रॉपर पर्सन का नेम आ जाए, प्रॉपर प्लेस का नेम आ जाए, प्रॉपर थिंग का नेम आ जाए। जैसे कि जो हमने पढ़ा था आपका प्रॉपर नाउन में, तो सारे के सारे जो प्रॉपर नाउन होंगे उनसे मिलकर जो आपका एडजेक्टिव बनेगा, सारे के सारे जो प्रॉपर नाउन होंगे उनसे मिलकर जो आपका एडजेक्टिव बनता है वही कहलाता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके मेंशन किए हैं। ठीक है, पहला, चलो पहले अपने ले लेते हैं, अपने देश का नाम ले लेते हैं, इंडिया। देश का नाम है इंडिया। कौन सा नाउन है इंडिया के अंदर? सभी बच्चे कमेंट में बताइएगा। मैंने आपको नाउन के सभी टाइप पढ़ाए हैं। इंडिया में कौन सा नाउन है हमारा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये क्या है? हमारा प्रॉपर प्लेस का नेम है। तो मैंने आपको बताया प्रॉपर पर्सन का नेम आ जाए, प्रॉपर प्लेस का नेम आ जाए, या प्रॉपर थिंग का नेम आ जाए, उनसे जो वर्ड बनते हैं, ठीक है, उनसे मिलकर जो वर्ड बनेगा वही क्या कहलाएगा? आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे इंडिया में मैंने, इंडिया का मैंने बना दिया आपका इंडियन। क्या बना दिया यहां पर? इंडियन। क्या बना दिया मैंने यहां पर? इंडिया के क्या हो गया आपका? इंडियन। तो इंडिया एक देश, वहां के रहने वाले लोग इंडियन। बेसिकली एडजेक्टिव क्या करता है? विशेषता बताता है। तो ये किसकी? इंडियन जो शब्द है किसकी विशेषता बता रहा है? इंडिया के रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी दे रहा है, रिलेशन बता रहा है किसके बीच में? इंडिया के और वहां के लोगों के बीच में। कौन सा वर्ड हमारा? इंडियन। तो यही क्या कहलाएगा? हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी प्रॉपर नाउन से जो बना हमारा वर्ड वो क्या बना? हमारा इंडियन बना। तो यही क्या है? हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसी तरीके से अमेरिका, अमेरिकन, अमेरिका से बना आपका अमेरिकन। कनाडा, कनाडा से बना आपका कैनेडियन। जर्मन, मैक्सिकन, जॉर्जियन। तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं आपके, ये सारे के सारे क्या हमारे? ये प्रॉपर एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, किसके एग्जाम्पल है? आपके प्रॉपर एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। यानी आपके प्रॉपर नाउन से मिलकर एक ऐसा वर्ड बनेगा जो उसकी क्या बताएगा? विशेषता को बताएगा। तो भाई इंडिया के लोगों की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है? हमारा इंडियन बता रहा है। इंडियन बता रहा है तो इंडियन क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव हुआ। तो ये प्रॉपर नाउन से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन सभी बच्चों को मैंने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। सभी बच्चे बताइए नाउन के कितने टाइप होते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव की पहचान क्या होती है हमारी? द एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू शो पोजीशन इज कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या करता है? पोजीशन को शो कराता है, या मैं कहूं ओनरशिप को शो कराता है। अ पजेसिव एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन बाय टेलिंग whom इट बिलोंग टू, इट आंसर द क्वेश्चन। एग्जाम्पल, ठीक है। कौन कौन से वर्ड होते हैं जो आपके क्या हैं? पजेसिव एडजेक्टिव बताते हैं। ये सारे के सारे वर्ड जो मैंने यहां पर मेंशन किए हैं, ये सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं। जैसे कि आपका माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर, इट इज सिमिलर और आइडेंटिकल टू अ पजेसिव प्रोनाउन। ये सारे के सारे पजेसिव प्रोनाउन के से क्या है? आइडेंटिकल है। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट मैंने आपको जब प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पर मैंने एक आपको टेबल दी थी और मैंने आपसे कहा था कि इसको रिवाइज कर लीजिएगा। प्रोनाउन का टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, सभी बच्चे उसको देखिए। सारे आपके टाइप जो है प्रोनाउन के वो सारे उसमें इंक्लूड किए गए हैं। और उसमें मैंने एक टेबल आपको दी थी, कहा था कि इसको याद कर लीजिएगा। बार बार मैंने इस पर एम्फेसाइज किया था, आपको बार बार कहा था, ठीक है। तो उसमें मैंने एक कॉलम आपका ऐड किया था, कौन सा? पजेसिव एडजेक्टिव का। कौन सा? पजेसिव एडजेक्टिव का। पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। जो एडजेक्टिव होते हैं वो किसकी विशेषता बताते हैं? नाउन और प्रोनाउन को। किसको क्वालिफाई करते हैं? नाउन या प्रोनाउन को। तो जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है ये आता है हमेशा नाउन से पहले। पजेसिव एडजेक्टिव आता है हमेशा हमारा नाउन से पहले, और इसमें नाउन की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें नाउन की जरूरत नहीं पड़ती, ये इंडिविजुअल आता है, ये नाउन से पहले नहीं आएगा। बस यही इन दोनों में डिफरेंस है, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में। तो ये जो वर्ड है माई, योर, हिज, वो जो टेबल थी आपकी प्रोनाउन की उसमें भी मैंने मेंशन किया था, वो आपके क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव का पार्ट है, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे कि कहीं पर भी आपको माई, योर, हिज, हर, इट्स, इनके बाद अगर नाउन आ जाता है, इनके बाद अगर आपका नाउन देखने को मिलता है तो कौन सा होगा आपका? आपका आंसर रहेगा पजेसिव एडजेक्टिव। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, चलिए देखते हैं। आई लॉस्ट माई पेन। आई लॉस्ट माई पेन, तो यहां पर आपका एक वर्ड यूज किया गया है माई। सबसे पहली चीज ये पोजीशन को दिखाता है, किसके ऊपर? किस चीज का पोजीशन दिखाता है? ओनरशिप, यानी अधिकार को दिखाता है। तो आई लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया। तो यहां पर अधिकार माई पेन, पेन क्या है हमारा? एक नाउन है। पेन क्या है हमारा? एक नाउन है। और मैंने आपको बताया है ये वाले वर्ड, ये जो वर्ड है आपके माई, योर, हिज, हर, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं आपके, ये किससे पहले आएंगे? आपके नाउन से जस्ट पहले आएंगे। तो नाउन से जस्ट पहले आया है तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या हुआ? आपका माई हुआ। अब पेन क्या है हमारा? पेन नाउन है। किस टाइप का नाउन है? नाउन के काइंड्स पढ़ाए हैं सभी बच्चे, कमेंट में बताइए। दूसरा देखते हैं, योर कार वॉज न्यू। योर कार वॉज न्यू, तो यहां पर योर वर्ड आया है, किससे पहले आया है? नाउन से पहले। तो नाउन क्या है हमारा? यहां पर कार है, तो योर क्या होगा हमारा? योर होगा हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से अवर टीम वॉन द मैच, तो अवर यहां पर क्या है हमारा? एडजेक्टिव, क्योंकि टीम क्या है हमारा? नाउन। टीम कौन सा नाउन है हमारा? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। उससे पहले क्या है हमारा? अवर आया है। इसी तरीके से देयर फ्लैट वॉज वेरी कॉस्टली, तो देयर क्या है हमारा? पजेसिव एडजेक्टिव है। और फ्लैट क्या है हमारा? फ्लैट हमारा नाउन है। तो ये सारे के सारे क्या है? ओनरशिप को दिखाते हैं, बेसिकली अधिकार को दिखाते हैं। योर कार वॉज न्यू, तुम्हारी कार नई थी। अवर टीम वॉन द मैच, हमारी टीम ने मैच को जीत लिया है। देयर फ्लैट वॉज वेरी कॉस्टली, उनका फ्लैट बहुत ज्यादा क्या है? कॉस्टली है, महंगा है। तो जब भी आपका पोजीशन शो हो कहीं पर भी, और आपके ये जो वर्ड्स है माई, योर, हिज, हर, ये वर्ड आपके दिखाई दे और किससे पहले? नाउन से पहले आ जाए, तो वहां पर क्या होगा आपका? वहां पर आपका होगा पजेसिव एडजेक्टिव। आंख में इसका आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपका क्या है? एन एडजेक्टिव दैट टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ नाउन नोन एज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है ये। इट टेल्स अस अबाउट द कलर, शेप, साइज, कंडीशन एटसेट्रा ऑफ ए नाउन। इसको पहचानना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी विशेषता बताई जाएगी, और किसकी बताई जाएगी? नाउन की विशेषता बताई जाएगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एक सेंटेंस बोला था कि राम क्या है हमारा? राम एक अच्छा लड़का है, तो मैंने अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था। तो विशेषता किसकी बताई गई है? राम की बताई गई है। तो विशेषता किस किस आधार पर बताई जाएगी, बस आपको यह ध्यान में रखना है। चाहे कुछ भी आ जाए, बस आपको बेस ध्यान में रखना है। कलर के आधार पर हो सकती है, जितनी भी दुनिया में थिंग्स है, चाहे कोई पर्सन है, चाहे कोई प्लेस है, चाहे कोई आपका थिंग है, यानी जो आपके प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। तो प्रॉपर नाउन जो है आपका, उसमें कलर के आधार पर, शेप के आधार पर, साइज के आधार पर, या फिर कंडीशन के बेस पर,
इन चारों में से किसी भी बेस पर बात की जाएगी तो वहां पर आपका क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। जैसे कलर के आधार पर मोहन एक गोरा लड़का है या मोहन एक काला लड़का है, ठीक है, तो यहां पर कलर के आधार पर हो गई, मेरे पास एक काली कार है, उसके पास एक नीली कार है, कलर के आधार पर हो गया डिफरेंस। इसी तरीके से शेप के आधार पर मेरे पास एक बड़ा घर है, उसके पास एक छोटा घर है, शेप के आधार पर हो गया। साइज के आधार पर वह लंबा है, वह मैं छोटा हूं, ठीक है। इसी तरीके से कंडीशन के आधार पर, तो ये सारे के सारे जो आपके टाइप्स है, इस बेस पर आपका जब भी कोई वर्ड आता है, यानी कहने का मतलब यह है कलर, शेप, साइज या कंडीशन अगर स्टार्टिंग में आती है और उसके बाद नाउन का यूज किया जाता है तो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ही इज अ नाइस बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था नाइस, अच्छा, क्वालिटी हो गई आपकी, क्या हो गई, क्वालिटी हो गई। तो क्वालिटी के आधार पर अच्छा लड़का, तो यहां पर क्या हो गया आपका नाइस बॉय। तो यहां पर नाइस क्या है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लक्की हैज अ व्हाइट काउ, लक्की के पास एक सफेद गाय है। तो व्हाइट काउ, व्हाइट कलर के आधार पर हो गया आपका, ठीक है। तो व्हाइट क्या होगा हमारे यहां पर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। इसी तरीके से आपका सुमी इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहां पर इंटेलिजेंट बॉय, बॉय के लिए यूज किया गया है। बॉय हमारा एक नाउन है और नाउन से जस्ट पहले वर्ड आया है कौन सा, इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट एक क्वालिटी है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आई एम एन इमोशनल पर्सन, मैं एक इमोशनल व्यक्ति हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या है आपका इमोशनल, किसको दिखा रहा है, पर्सन को दिखा रहा है, तो इमोशनल क्या होगा हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इमोशन क्या है हमारा, एक क्वालिटी में आ जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएंगे। यानी जब भी साइज के आधार पर, कलर के आधार पर या फिर आपकी कंडीशन के आधार पर बात की जाएगी तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएंगे। और किसकी बात की जाएगी, नाउन की बात की जाएगी, ये बात ध्यान में रखना है, नाउन से जस्ट बिफोर ये वर्ड आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपका क्या होता है, जैसे कि मापतोल है ना, मापतोल जो होती है ना, क्वांटिटी उसी को तो बोलते हैं। जैसे आपका दूध हो गया, आपका पानी हो गया आपका, इसी तरीके से हमारा मतलब अनकाउंटेबल नाउन। बेसिकली एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है आपके, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में जो वर्ड आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में नहीं बल्कि अनकाउंटेबल नाउन से जस्ट बिफोर, बिल्कुल पहले जो वर्ड यूज किए जाएंगे वो क्या होंगे आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होंगे। चलिए समझते हैं। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल अस द क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो, इट ऑल्सो गिव अस द आंसर ऑफ हाउ मच। ये आंसर किसका देते हैं आपका, हाउ मच। सवाल पूछेगा कि कितना, अगर कितने का जवाब मिल रहा है आपका प्रॉपर, ठीक है, अगर कितने का जवाब मिल रहा है आपका प्रॉपर तो क्या होगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। चलिए देखते हैं। दीज एडजेक्टिव आर यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन, ये हमेशा आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आएगा जिसे आप गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहेंगे, जिस नाउन को आप गिन नहीं सकते। जैसे थोड़ा पानी, क्या आप बता सकते हैं कितना पानी, भाई एक ग्लास है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बोतल है, इस बोतल में थोड़ा पानी है, दिख रहा होगा थोड़ा पानी है, यहां तक इसमें पानी दिख रहा है। तो क्या मैं एग्जैक्ट बता सकता हूं कि कितना अमाउंट है पानी का, एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूं कि कितना अमाउंट है पानी का, तो थोड़ा बताया मैंने। तो वो सारे नाउन यानी जो आपके अनकाउंटेबल है, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, उन सभी के साथ, वो सारे के सारे उनके साथ में जो वर्ड आते हैं उनसे पहले वो आपके क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए, द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। तो यहां पर सारा, ऑल, एक वर्ड आया है यहां पर आपका ऑल। क्या आप ऑल से बता सकते हैं कि कितना दूध पिया है, सारा कितना दूध था, 1 लीटर था, 2 लीटर था, आधा लीटर था, कितना दूध था। तो यहां पर सिर्फ एक वर्ड यूज किया गया है, द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। तो यहां पर क्या है हमारी, डेफिनेट तो नहीं है क्वांटिटी। तो जब भी डेफिनेट नहीं होगी, इंडेफिनेट क्वांटिटी हमारी 2 टाइप की होगी, एक डेफिनेट और एक इंडेफिनेट, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इंडेफिनेट क्वांटिटी दिखाई गई है, ऑल, सारा दूध पी लिया, ठीक है। तो यहां पर ऑल में कितना भी हो सकता था, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। तो यहां पर ये सारे का सारा जो हमारा ऑल वर्ड है किसको दिखा रहा है, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को दिखा रहा है। दूसरा, यहां पर आपका मिल्क वर्ड का यूज किया गया है। जितने भी लिक्विड हैं, लिक्विड, तो लिक्विड क्या है आपके, लिक्विड हमारे अनकाउंटेबल नाउन है ना, लिक्विड क्या है हमारा अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। तो ये क्या कहलाता है हमारा द, तो इस टाइप के वर्ड, ऑल हो गया आपका सम, ऑल, सम, अलॉट ऑफ, टोटल, अलॉट ऑफ टोटल, इसके अलावा एनफ, ये सारे के सारे वर्ड आपके क्या है, अनकाउंटेबल कहलाते हैं, अनकाउंटेबल है। और ये सारे के सारे अगर नाउन के साथ में आ जाए तो ये अनकाउंटेबल
एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे आई हैव नो डिफिकल्टी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर आपका नो वर्ड जो आया है, भाई काउंट थोड़े कर सकते हो आपको कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर काउंट करके कैसे बता दोगे आप इस चीज को। तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव ऑफ, कौन सा कहलाएगा आपका क्वांटिटी। द मैन डिड नॉट ईट एनी मीट, एनी वर्ड भी आ गया आपका। तो ये सारे के सारे वर्ड जो आपके यूज होंगे, एनी मीट, आई डिड नॉट ईट एनी मीट, तो यहां पर क्या है आपका एनी भी आपका क्वांटिटी को दिखा रहा है, किसकी, मीट की क्वांटिटी को दिखा रहा है। तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं किससे पहले आते हैं आपके, नाउन से पहले। यहां पर मिल्क हमारा नाउन है, कौन सा नाउन है जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है, नाउन पढ़ा चुका हूं मैं। डिफिकल्टी आपका एक नाउन है, नाउन से जस्ट पहले आया है आपका नो। मीट आपका एक नाउन है, मीट से पहले जो आया है आपका एनी आया है। इसी तरीके से अगला, देयर इज एनफ शुगर इन द मिल्क, तो शुगर से पहले आपका एक वर्ड आया है एनफ। इसी तरीके से माय ग्रैंडफादर लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, तो वेल्थ से पहले आपका क्या है, ऑल आया है, ऑल हिज वेल्थ। तो ये सारे के सारे आपके, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ऑल हो गया आपका, एनफ हो गया आपका, इसके अलावा एनी हो गया, ये सारे के सारे क्या है हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जो किसी मात्रा को दिखाते हैं बेसिकली। तो ये सारे के सारे वर्ड क्या है हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, या मैं कहूं इंडेफिनिट नंबर्स भी हैं। ये सारे के सारे क्या हैं आपके इंडेफिनिट नंबर की कैटेगरी में भी आते हैं। मैंने जब आपको नाउन पढ़ाया था तो वहां पर ये बात भी बताई थी, और प्रोनाउन में भी आपको बताया था। तो ये सारे के सारे वर्ड किसको दिखा रहे हैं, इंडेफिनिट को दिखा रहे हैं। तो ये सारे के सारे किसके आते हैं, क्वांटिटी के साथ में आते हैं, ठीक है, ये सभी वर्ड क्वांटिटी के साथ में आते हैं। और जब ये नाउन से जस्ट बिफोर आएंगे तो इन्हें क्या कहा जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाएगा। ये सारे के सारे किसको दिखाते हैं आपके, क्वांटिटी को दिखाते हैं, यानी मात्रा को शो कराते हैं। किस टाइप की मात्रा शो कराते हैं, जो आपकी क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है। बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यहां हम इन्हें बोल देते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव भी कह देते हैं इन्हें। चलिए क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर न्यूमरल एडजेक्टिव शो इधर हाउ मेनी पर्सन और थिंग आर और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड। इट इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन, इट इज ऑफ टू टाइप। ठीक है, यहां पर वैसे आपके टू टाइप है, ये आपके जो आपके सिलेबस में है वो टू टाइप दिए गए हैं। वैसे आपके तीन टाइप का ये होता है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है हमारा बेसिकली आपका थ्री टाइप का होता है। चलिए देख लेते हैं, अच्छा होता क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसे कहा जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का अगर आपको पता लगाना है तो नंबर हमारे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपका मेजर जो है वो आपके टू ही टाइप है, ठीक है। इसके अंदर और सब टाइप है इसके। तो मेजर टाइप आपके कौन से हैं, दो टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। एक होते हैं हमारे डेफिनेट, एक होते हैं हमारे डेफिनेट नंबर, और एक होते हैं हमारे इनडेफिनेट नंबर। कौन कौन से, एक डेफिनेट और दूसरे इनडेफिनेट नंबर। तो डेफिनेट नंबर कौन से होते हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि हाँ मान लीजिए जिससे आप काउंट कर सकते हैं। यहां हम इन्हें कह सकते हैं काउंटेबल नाउन। इन्हें क्या कह सकते हैं, सारे के सारे क्या होंगे आपके काउंटेबल नाउन। इसमें कौन सा आ जाएंगे आपके काउंटेबल, और इसमें हमारे आ जाएंगे अनकाउंटेबल नाउन। ये सारे के सारे काउंटेबल होंगे और ये सारे के सारे अनकाउंटेबल होंगे। डेफिनेट नंबर काउंटेबल और इनडेफिनेट नंबर अनकाउंटेबल। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इंडेफिनेट पढ़ाया था। इंडेफिनेट नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका सम, हाउ मच, एनी, ऑल, टोटल, ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं आपके, सारे के सारे हमारे आ जाएंगे इंडेफिनेट में। अब बात करता हूं मैं डेफिनेट के बारे में। तो डेफिनेट जो होते हैं बच्चों, डेफिनेट आपके तीन टाइप के होते हैं। इसको आप याद कैसे रखेंगे, ओसीएम से याद रख लीजिएगा, ठीक है। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है डेफिनेट को याद रखने के लिए। तो कहीं भी आपके ये वाले नंबर दिखाई दे जाए तो आपका डेफिनेट नंबर, ठीक है, और यहां पर दिखाई दे जाए तो आपका इनडेफिनेट नंबर। और ये सारे के सारे आपके कहलाएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जब भी काउंटेबल नाउन से पहले आएंगे तो डेफिनेट होगा आपका, और जब भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले आएंगे तो आपका इनडेफिनेट होगा, ठीक है, इनडेफिनेट होगा। चलिए देखते हैं ओसीएम क्या है आपका। ओ से होगा हमारा ऑर्डिनल नंबर, सी से होंगे हमारे कार्डिनल नंबर, ठीक है, और एम से होंगे हमारे ऑर्डिनल कार्डिनल। ऑर्डिनल नंबर आपका क्या होता है, ठीक है, और एम से होंगे हमारे मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। ऑर्डिनल होंगे हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कार्डिनल आपके 1 2 3 4। मल्टीप्लिकेटिव डबल, सिंगल, डबल, ट्रिपल। ये सारे के सारे आपके कहीं भी इस टाइप के वर्ड दिखाई दे जाए, 1 2 3 4 दिखाई दे जाए आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड दिखाई दे जाए आपका, या फिर आपका सिंगल, डबल, ट्रिपल
और ट्रिपल, इस टाइप से कोई भी वर्ड आपके दिखाई दे जाए, वैसे मेनली आपका ट्रिपल तक ही आता है, ठीक है। तो इस टाइप के कोई भी वर्ड हो, या फिर आपका सम, हाउ, एनी, ऑल, टोटल, इस टाइप के आपके इनके बाद जो नाउन आएंगे, इनके बाद जो आपका नाउन आएगा वो कौन सा होगा, आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। देखिए, 4 डॉल्फिन्स स्टेड विद द बोर्ड अंटिल डाउन, ठीक है। तो यहां पर आपका स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किया गया है 4 डॉल्फिन्स, 4 डॉल्फिन्स की बात की गई यहां पर। तो 4 आपका क्या हो गया, ऑर्डिनल कार्डिनल, कार्डिनल नंबर की कैटेगरी में आएगा 1 2 3 4। तो यहां पर आपका 4 आ गया, 4 डॉल्फिन स्टेड, तो 4 डॉल्फिन की बात की जा रही है इस सेंटेंस के अंदर, तो नंबर की बात की गई है बेसिकली। और 4 के बाद आपका डॉल्फिन क्या है, हमारा एक नाउन है, डॉल्फिन क्या है, हमारा एक नाउन है। तो नाउन से जस्ट पहले नंबर का यूज किया गया, नाउन से जस्ट पहले नंबर का यूज किया गया। तो यहां पर आपका अंडरलाइन कर देगा कि बताइए 4 कौन सा नाउन है, 4 में कौन सा नाउन है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। इसी तरीके से ऑल वी कुड मस्टर was 9 cans ऑफ बीन्स, ठीक है। तो यहां पर ऑल वर्ड यूज किया गया है, वी से जस्ट पहले, वी क्या है हमारा, प्रोनाउन, भाई एडजेक्टिव क्या है, नाउन, और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे तो वी से जस्ट बिफोर क्या है आपका, ऑल आया है, तो प्रोनाउन से जस्ट बिफोर आपका ऑल यूज किया गया है। तो ऑल किसको दिखा रहा है, ऑल वी कुड मस्टर, तो ऑल किसको दिखा रहा है, आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दिखा रहा है। कौन सा नंबर आ जाएगा आपका, इनडेफिनिट नंबर। डेफिनिट नंबर में आपका ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव आ जाएंगे। इनडेफिनिट में आपका सम, ऑल, ऑफ, अलॉट ऑफ, टोटल, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, ये सारे के सारे वर्ड आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ही इज द फर्स्ट मैन हु एंटर्ड द रूम, ही इज द फर्स्ट मैन, यहां पर आपका आ गया फर्स्ट मैन, मैन आपका नाउन है और उससे पहले एक वर्ड आया है आपका फर्स्ट, तो यहां पर आपका कौन सा होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। कौन सा आपका, ऑर्डिनल में आ जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इनको पहचानेंगे, किसको, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं एडजेक्टिव ऑफ नंबर को पहचानना हो तो आपके 2 टाइप के होते हैं, बस ये ध्यान में रखना, एक डेफिनिट नंबर होते हैं और एक इनडेफिनिट नंबर होते हैं। डेफिनिट नंबर में आपको ओसीएम ध्यान में रखना है, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, यानी कहीं पर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिखाई दे जाए, 1 2 3 4 लिखा हुआ दिखाई दे जाए, या आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल लिखा हुआ दिखाई दे जाए, आंखें में इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। दूसरा, जो इंडेफिनिट होते हैं उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, उसमें भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। नाउन और प्रोनाउन से पहले अगर ऑल, सम या टोटल, एनी, हाउ, इस टाइप के वर्ड आपके, हाउ मच, ये सारे वर्ड अगर आपके दिखाई देते हैं नाउन या प्रोनाउन से जस्ट बिफोर, तो वो क्या होगा, आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, ठीक है। ऑप्शन में इसमें और जो हमने अभी पढ़ा, कौन सा पढ़ा था हमने, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें और जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है इसमें बिल्कुल भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें भी इन्हीं वर्ड का यूज किया जाता है, जैसे एनी, ऑल यूज हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, आपका लिक्विड की बात की जाएगी, या फिर कुल मिलाकर आपका यहां पर अनकाउंटेबल नाउन होगा, यहां पर भी आपका क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा और आपका लिक्विड होगा, ठीक है। लिक्विड की बात की जाएगी, पैसे की बात की जाएगी, है ना, लिक्विड, पैसा, 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, या तो लिक्विड की बात होगी या पैसे की बात होगी, तो वो आपका क्वांटिटी में चला जाएगा। जबकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आपका इसके जस्ट बाद क्या होगा, आपका नाउन या प्रोनाउन होंगे, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन होंगे, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा इंडेफिनिट में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल है इसका। द थर्ड ग्लास ऑफ द ड्रिंक इज फॉर जॉन ओनली, तो यहां पर आपका थर्ड वर्ड यूज किया गया है ग्लास से पहले, ग्लास हमारा एक नाउन है, तो थर्ड यूज किया गया है, आपका कौन सा हो गया, हमारा ऑर्डिनल हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये क्या होगा, आपका एडजेक्टिव नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से आई स्टूड इन द 6th रो, सिक्स्थ आपका आया है, तो ये भी किसको दिखा रहा है, हमारा ऑर्डर को दिखा रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन में भी पढ़ चुके हैं इसको। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था सभी ने, दिस, दैट, दिस, दोस, सभी को याद होगा, जिन बच्चों ने उस क्लास को लिया है उन्हें पता होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने। चलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को भी देख लेते हैं, ये उससे ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम ही, और पहचानना भी इसको बहुत आसान है। द एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू पॉइंट आउट नाउन इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ हो गई है, ठीक है। द एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू पॉइंट आउट नाउन इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन लिखा गया है, एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दीज, दैट, दीज, दोज एंड सच, एक वर्ड और यहां पर सच आपका, आर आइडेंटिकल टू द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह ही दिखाई देते हैं, बट दीज वर्ड्स आर ऑल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव टू पॉइंट आउट नाउन्स।
ये सारे के सारे क्या है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। दिस अपार्टमेंट इज वेरी सस्पिशियस। तो यहां पर क्या है आपका दिस अपार्टमेंट, जब भी आपका दिस दैट दीज दोज नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा, दिस दैट दीज दोज नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा और क्या बताएगा, उसकी विशेषता बताई जा रही होगी। क्या बताई जा रही होगी, विशेषता बता रहा होगा। ये वर्ड नाउन से पहले आएगा और उसकी विशेषता को बताएगा, तो वही क्या कहलाएगा आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे कि दिस अपार्टमेंट, दिस आ गया, उसके जस्ट आफ्टर क्या है आपका नाउन आ गया। अपार्टमेंट हमारा एक नाउन है। दिस अपार्टमेंट इज वेरी सस्पिशियस, तो ये क्या हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। और दिस दैट दीज दोस का मैंने आपको बताया था सिंगुलर प्लूरल का इसमें यूज होता है। ठीक है, सिंगुलर का किस तरह से होता है, जैसे कि मैं आपको फिर से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि चलिए मैं लिख के बताता हूं आपको, सॉरी, दिस दैट दीज दोज। ठीक है, दिस दैट दीज दोज, ये दोनों के दोनों आते हैं हमारे सिंगुलर के साथ में। किसके, सिंगुलर के साथ में। और ये दोनों आते हैं हमारे किसके, प्लूरल के साथ में। ठीक है, प्लूरल के साथ में। अब दिस जो है वो किसको दिखाता है, पास, और दैट दिखाता है दूर के लिए। ये पास को दिखाता है और ये दूर को दिखाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से। सिंगुलर के लिए मेरे हाथ में एक मार्कर और एक प्रेजेंटर, तो पास के लिए क्या दिखा रहा है हमारा, दिस इज अ मार्कर, और दूर के लिए दैट इज अ प्रेजेंटर। तो दिस सिंगुलर के लिए दिस इज अ मार्कर, दिस आ गया, दैट इज अ प्रेजेंटर, आपका क्या हो गया, ये हमारा हो गया दैट। तो पास के लिए दिस, दूर के लिए दैट। कब, जब आपके पास में थिंग्स क्या होंगी, सिंगुलर है। अभी मेरे पास क्या है, सिंगुलर है, थिंग्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर की बात चल रही है। ठीक है, अब मैं इसे कर लेता हूं प्लूरल, मैं इसे कर लेता हूं आपका प्लूरल। ठीक है, तो एक मार्कर और एक इंक इसमें आ गई, और प्रेजेंटर और एक इंक इसके पास आ गए। ठीक है, तो अब ये क्या होंगी, दीज आर टू थिंग्स एंड दैट आर दोज आर टू थिंग्स। तो यहां पर नियर को क्या दिखा रहा है आपका दीज, और दूर को क्या दिखा रहा है आपका दोज। तो जब प्लूरल थिंग्स होंगी तो पास के लिए दीज और दूर के लिए आपका दोज, और जब थिंग्स आपकी सिंगुलर है तो पास के लिए दिस और दूर के लिए आपका दैट। तो यही हमारा दिस दैट दीज दोज, ये मैंने आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या है, अब इनकी विशेषता बताई जाएगी। दिस इज अ ब्लैक मार्कर, दिस इज अ ब्लैक मार्कर, तो पास के लिए हो गया। एंड दैट इज अ ब्लैक प्रेजेंटर, दूर के लिए हो गया। तो दिस इज अ ब्लैक मार्कर, या दिस मार्कर इज ब्लैक, इस तरीके से ले लीजिए, दिस मार्कर इज ब्लैक। एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। मैंने लिखा दिस मार्कर इज ब्लैक। ठीक है, और दैट प्रेजेंटर इज ब्लैक। ठीक है, तो मैंने दोनों की क्वालिटी लिख दी, दिस मार्कर इज ब्लैक एंड दैट प्रेजेंटर इज ब्लैक। तो दिस मार्कर, जैसे ही मैंने वर्ड यूज किया दिस मार्कर, तो दिस आया आपका नाउन से पहले, तो हमेशा क्या आएगा, नाउन से पहले आएगा। दिस मार्कर इज ब्लैक, क्वालिटी क्या बताई गई है, कैसा है आपका, काला है। तो क्वालिटी आपकी बताई गई है, किसकी बताई गई है, मार्कर की। और कौन बता रहे हैं आपका, दिस। तो जब भी नाउन से पहले आपका दिस आएगा, और वस्तु क्या होगी आपकी, सिंगुलर होनी चाहिए। नाउन से पहले दिस आएगा, जो आपकी थिंग होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, और उसकी विशेषता बताई जाएगी, और उसकी क्वालिटी को बताया जाएगा, तो वो क्या होगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। इसी तरीके से दैट प्रेजेंटर इज ब्लैक, प्रेजेंटर की बात की जा रही है, कैसा है, काला है, और दूर की बात कर रहा है, किसकी, दूर की बात कर रहा है, और सिंगुलर की बात कर रहा है। तो जब भी पास की वस्तु है, सिंगुलर है, और उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो आपका क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और इसी तरीके से दैट के साथ में नाउन आया है, दैट के साथ में आपका नाउन आया है, और उसकी विशेषता बताई जा रही है, और वो दूर है, तो वो क्या होगा आपका, वो भी होगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से अगर ये प्लूरल हो जाए तो भी क्या होगा, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, लेकिन उसकी जगह पर वर्ड चेंज हो जाएंगे। दिस की जगह पर दीज हो जाएगा, और दैट की जगह पर दोज हो जाएगा, और मार्कर की जगह पर मार्कर्स हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल के साथ आता है, और प्रेजेंटर की जगह पर आपका प्रेजेंटर्स हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दिस दैट दीज दोज
किस तरह से यूज किए जाते हैं एक सेंटेंस में, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, इनकी विशेषता बताई जाती है बेसिकली। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। दिस अपार्टमेंट इज वेरी सस्पिशियस, ये अपार्टमेंट पास की बात चल रही है, इज आ गया, सिंगुलर की बात है, और कैसा है, सस्पिशियस है। तो ये क्या होगा, अपार्टमेंट से जस्ट पहले क्या है, दिस आया है, हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से माय मदर प्रेफर्ड दोज प्लेट्स। ठीक है, प्लेट्स प्लूरल आ गया आपका, पक्का। उससे पहले आपका क्या आएगा, दोज आ गया, बिल्कुल आया सर। तो ये क्या होगा, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और दूर की बात की जा रही है। ठीक है, दिस बॉय इज वेरी नॉटी, दिस बॉय नाउन से पहले आया है दिस, और क्या बात की जा रही है, वेरी नॉटी। आई डोंट लाइक सच एक्ट्स, सच इस वर्ड को भी ध्यान में रखना है, सच एक्ट्स, एक्ट्स क्या है हमारा, सच एक्ट्स। तो ये किससे पहले आया, हमारा नाउन से पहले आया, तो ये क्या होगा हमारा, यही होगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस दैट दिस दोज या फिर आपका सच आ जाए और नाउन से पहले आएगा। ठीक है, यही कहलाएगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहा जाता है। द एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू रेफर टू ईच वन ऑफ नंबर और मेंबर ऑफ अ ग्रुप एज इंडिविजुअल इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी जब बहुत सारे लोगों में से, यानी एक ग्रुप में से किसी एक को अलग अलग किया जाए, ग्रुप में से, या मैं कह सकता हूं अलग अलग बात की जाए किसी के बारे में, किसी पर्सन के, किसी थिंग के बारे में, एक ग्रुप में से अलग अलग बात की जाए, वहां पर होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और वहां पर आपको ये वर्ड देखने को मिलेंगे, ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। ये चारों के चारों वर्ड किसको दिखाते हैं, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को दिखाते हैं। और ये प्रोनाउन में भी आए थे, वहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को रेफर कर रहे थे, और यहां पर किसको कर रहे हैं, आपका एडजेक्टिव को। ठीक है, तो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किए जाएंगे, और उनकी क्या बताएंगे, क्वालिटीज को बताएंगे, उनको क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, उनकी विशेषता को बताएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। ईच स्टूडेंट मस्ट टेक हिज टर्न, तो यहां मस्ट टेक हिज टर्न, तो यहां पर ईच वर्ड आया है आपका, प्रत्येक स्टूडेंट, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स में से प्रत्येक की, यानी सबकी अलग अलग बात की जा रही है, प्रत्येक की बात की जा रही है। तो यहां पर आपका ईच वर्ड आया है, और किससे पहले आया, आपका नाउन से पहला है। स्टूडेंट हमारा क्या है, एक नाउन है, और कौन सा नाउन है, ये हमारा एक कॉमन नाउन है। ठीक है, तो ईच स्टूडेंट कॉमन नाउन से पहले आया है ईच, तो ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है, प्रत्येक में से बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ईच आ गया, आपका नीचे एवरी आ गया, एवरी बॉय, गर्ल, मैन एंड वुमेन। तो यहां पर आपका एवरी वर्ड का यूज किया गया है, ये क्या होगा हमारा, यही कहलाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से नीदर साइड, नीदर आपका आ गया है, और साइड से पहले आया है। ठीक है, नाउन से पहले आया है, तो ये क्या होगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ईदर बुक, नाउन से पहले आया है बुक, बुक क्या है हमारा, कौन सा नाउन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो ईदर वर्ड आया है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। अगर आप सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ रहा है लेक्चर किस तरह से चल रहा है, तो सभी बच्चे लेक्चर को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा एम्फेटिक। एम्फेटिक एडजेक्टिव किसे कहा जाता है, एम्फेटिक क्या होता है हमारा, द एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू एम्फसाइज द स्टेटमेंट इज कॉल्ड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। यानी कहने का मतलब क्या है, एम्फेटिक एडजेक्टिव जोर डालता है नाउन या प्रोनाउन के ऊपर। किस तरह से डालता है, चलिए देखते हैं। यानी फोर्सली किसी बात को रिप्रेजेंट किया जाएगा, नाउन या प्रोनाउन को। आई सॉ ऑल दिस विद माई ओन आईज, मैंने ये सारा का सारा अपनी खुद की आंखों से देखा। तो यहां पर ओन जो शब्द है आपका, ये किसको दिखा रहा है, आपका यही दिखा रहा है हमारा एम्फेटिक एडजेक्टिव को जोर देने का काम किया जा रहा है। किस पर, आईज पर जोर दिया जा रहा है। ये सारा का सारा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ठीक है, दिस इज द वेरी मैन हु वाज डिस्टर्बिंग अस, दिस इज द वेरी मैन। यहां पर वेरी शब्द जो आया है, ये किसको दिखा रहा है, आपका जोर डाल रहा है। किस पर, आपका नाउन पर, मैन पर। मैन कौन सा नाउन है हमारा, कमेंट में बताइए। तो मैन पर जोर डाल रहा है आपका वेरी शब्द। तो यही क्या कहलाता है हमारा एम्फेटिक, जहां पर जोर दिया जाता है एक स्पेसिफिक नाउन पर या एक स्पेसिफिक प्रोनाउन पर, जोर देकर बात की जाएगी, तो वही क्या होगा हमारा, वही कहलाता है हमारा एम्फेटिक एडजेक्टिव। दिस इज द वेरी टॉय, दिस इज द वेरी टॉय माय ब्रदर वांट्स टू प्ले विद। वेरी शब्द आया है आपका, और मैं आपको बता दूं ओन शब्द, वेरी शब्द, है ना, इस टाइप के जो वर्ड आते हैं ये सारे के सारे किसको दिखाते हैं, आपके एम्फेटिक एडजेक्टिव को दिखाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन पर जोर देने का काम करते हैं। बेसिकली यही कहलाते हैं हमारे एम्फेटिक एडजेक्टिव। माइंड योर ओन बिजनेस, ये सेंटेंस आपने बहुत बार सुना होगा, अपने काम से काम रखो। तो इंग्लिश में कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। तो बिजनेस जो वर्ड है आपका, इससे पहले एक वर्ड आया है ओन, तो यही किसको दिखा रहा है, आपका एम्फेटिक एडजेक्टिव को दिखा रहा है। इसी तरीके से आई हैव माई ओन कार, मेरे पास अपनी खुद की कार है, तो जोर दिया गया है ना कार के ऊपर, तो खुद की जो हमारा वर्ड है ओन, ये किसको दिखा रहा है, आपका
एम्फेटिक एडजेक्टिव को दिखा रहा है। ही वॉज बिटन एट हिज ऑन कोज, तो ये वर्ड आपको मैक्सिमम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, नाउन या प्रोनाउन पर अगर जोर देकर बात की जाएगी तो कौन सा एडजेक्टिव? आपका एम्फेटिक एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसकी तो बिल्कुल दिक्कत है ही नहीं, चाहे आपका ये प्रोनाउन में आ जाए चाहे आपका एडजेक्टिव में आ जाए, कहीं भी आ जाए। एक्सक्लेमेटरी की मैंने एक आपको पहचान बताई है कि जिन सेंटेंस के लास्ट में ये वाला मार्क मिल जाए इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या बोलते हैं इसे? एक्सक्लेमेशन मार्क। और यहां पर क्या है, बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। प्रोनाउन में आएगा तो प्रोनाउन में आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। इसी तरीके से आपका अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव में तो ये नाउन या प्रोनाउन के साथ आ जाएगा। नाउन या प्रोनाउन से पहले सरप्राइजिंग वर्ड, बेसिकली सरप्राइजिंग वर्ड का यूज किया जाता है और लास्ट में आपको क्या मिलेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलेगा। तो वहां पर क्या होगा? आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं डायरेक्टली। व्हाट अ बॉय यू आर, व्हाट अ बॉय यू आर, लास्ट में एक्सक्लेमेशन आ गया। व्हाट आपका पहले आया है और आपका बॉय से पहले आया है। किससे पहले? नाउन से पहले आया है। बॉय क्या है? हमारा एक नाउन है। और कौन सा नाउन है? आपका कॉमन नाउन है। तो बॉय से पहले आपका व्हाट आया है और लास्ट में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है। इट मींस आपका कौन सा हो गया? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से व्हाट फोली, तो फोली से पहले आपका व्हाट आ गया है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। व्हाट अ लकी गर्ल शी इज, लास्ट में एक्सक्लेमेशन आ गया। तो ये आपकी बेसिक पहचान है, इसमें तो कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था हमने और अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव किसे कहा जाता है? वही सारे वर्ड जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में होते हैं वही हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में होते हैं, लेकिन ये विशेषता किसकी बताएंगे? ये नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किए जाएंगे। द एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। भाई क्वेश्चन पूछने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। which, who, which, whose and what is like an interrogative pronoun but it is used with a noun rather than standing on one on its own। यानी जब भी ये नाउन से पहले यूज किए जाएंगे, नाउन के बारे में जानकारी देंगे बेसिकली, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। विच बुक इज योर, तो बुक से जस्ट बिफोर आया है, विच से जस्ट बुक से जस्ट बिफोर आपका क्या आया है? विच आया है। तो बुक क्या है? हमारा एक नाउन है और नाउन से पहले आपका विच आया है, तो विच क्या है? हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है और नाउन से पहले आया है तो नाउन की विशेषता बता रहा है। तो जब भी नाउन से पहले आएगा तो ये एडजेक्टिव, जब भी नाउन से पहले आएगा तो आपका एडजेक्टिव, और अगर वर्ब से या प्रोनाउन से पहले आ जाए तो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। तो बस यही बेसिक इसकी पहचान है, नाउन से जस्ट पहले। जहां भी आपको दिखेगा वहां पर आपका नाउन से पहले, देखो बुक आपका नाउन है उससे पहले आपका विच आ गया। इसी तरीके से सब्जेक्ट आपका नाउन है उससे पहले आपका व्हाट आया है। और लास्ट में इसकी पहचान ये भी है, मैंने बताया था आपको, पहले भी बता चुका हूं, लास्ट में आपको इंट्रोगेटिव में क्या मिलता है? क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता है, ठीक है। तो व्हाट सब्जेक्ट आर यू स्टडिंग। इसी तरीके से हुज पेन इज दिस, ठीक है, हुज पेन इज दिस। तो पेन आपका क्या है? हमारा यहां पर पेन हमारा नाउन है, तो नाउन से जस्ट पहले आपके वर्ड आया है, कौन सा? इंट्रोगेटिव वर्ड आया है, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। ये क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करते हैं और नाउन से जस्ट बिफोर इनका यूज किया जाता है। नाउन से जस्ट पहले आएंगे और लास्ट में क्या मिलेगा? आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। यही कहलाता है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो आई होप सभी टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। जो हमारे एडजेक्टिव के जो टाइप हैं वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहा जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमारा क्या बता रहा है, इसी तरीके से हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एक्सक्लेमेटरी, एम्फेटिक, और लास्ट में हमने पढ़ा आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं सभी एडजेक्टिव आपको समझ में आ गए होंगे। जब हम इसकी प्रैक्टिस लगाएंगे, इसके क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम और देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की फॉर्मेशन कैसे होती है? एडजेक्टिव में कुछ जो आपके नाउन्स होते हैं, उन नाउन में कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स हैं जिनको आप लगाकर क्या कर सकते हैं? एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ ही उनको पहचान भी सकते हैं आप कि हाँ, अगर ये वर्ड लास्ट में लगा हुआ है और इन नाउन के बाद लगा हुआ है, इन नाउन्स के बाद आपका लगा हुआ है, तो यही क्या कहलाएगा? आपका ये क्या होगा? आपका एडजेक्टिव होंगे। वो सारे के सारे वर्ड क्या होंगे? आपके एडजेक्टिव होंगे। जैसे एंडिंग विद फुल, जो वर्ड्स आपके फुल से एंड होंगे, जो वर्ड्स आपके फुल से एंड होंगे वो क्या होंगे? हमारे एडजेक्टिव्स होंगे। जैसे आपका जॉयफुल, चेयरफुल, कलरफुल, तो ये सारे के सारे क्या हैं? आपके एडजेक्टिव है।
इसी तरीके से सेकंड हमारा एंडिंग विद OUS, क्यूरियस, पॉइजनस, ह्यूमरस और ये सारे डेंजरस। तो ये सारे के सारे वर्ड क्या होंगे हमारे एंडिंग विद OUS। जो वर्ड्स आपके OUS से एंड होंगे वो भी क्या होंगे हमारे एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएंगे, और जो फुल से एंड होंगे वो भी क्या होंगे हमारे एडजेक्टिव्स होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडजेक्टिव एंडिंग विद लेस। जो आपके लेस से एंड होंगे, जैसे आपका ब्रेनलेस, यूजलेस, सीडलेस, मीनिंगलेस, ये सारे के सारे लेस वाले वर्ड भी क्या कहलाते हैं हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसी तरीके से एंडिंग विद वाई, सनी, डर्टी, टेस्टी, इजी, तो ये भी क्या है हमारे सारे के सारे एडजेक्टिव का पार्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंडिंग विद AL, फाइनल, जर्नल, एक्चुअल। इसके बाद लास्ट में जिनके ING लगा होगा, एंडिंग विद ING, स्माइलिंग, स्नोरिंग, लविंग, जंपिंग, ये सारे के सारे वर्ड भी क्या कहलाएंगे हमारे एडजेक्टिव। ये वे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। यहां पर जितने भी मैंने वर्ड्स आपको लिखे हैं, अगर आपने इतने वर्ड भी याद कर लिए, जो वर्ड मैंने यहां पर आपके लिखे हुए हैं, जो आपके एडजेक्टिव के जो मैंने वर्ड मेंशन किए हैं, अगर आपने इतने वर्ड याद कर लिए तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपसे डायरेक्ट वर्ड देकर भी पूछ लेगा कि ये आपका एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, क्या है। तो आपको बस ये याद कर लेने हैं, इतने में ही आपका काम हो जाएगा, ये मैं आपको श्योर करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडिंग विद ED से जो होंगे स्पाइल्ड, बॉइल्ड, इन्वाइटेड, ठीक है, सॉक्ड, ये सारे के सारे वर्ड। एंडिंग विद AR, रेगुलर, सिमिलर, पर्टिकुलर, ये सारे के सारे वर्ड आपके क्या होंगे, ये सारे के सारे हमारे एडजेक्टिव होंगे। तो ये सभी वर्ड्स आपको याद कर लेने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक था एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, मैं उम्मीद करता हूं सभी को मजा आया होगा टॉपिक में, और इसको 2-3 बार इस लेक्चर को देखिएगा। थोड़ा सा इसको मतलब आप बार बार रिकॉल कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है। अगर आप उसको बार बार देख लेंगे, 2-3 बार देख लेंगे, तो ये लेक्चर आपका ऐसा हो जाएगा कि एडजेक्टिव में से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। तो सभी बच्चे इस वीडियो को देखिएगा, मेहनत करते रहिए, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। इसी तरीके के लेक्चर में मैं आपसे मिलता रहूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।